आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10th सर्किल्स का पार्ट 3। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट इन बच्चों ने देखा, उसको देखिए। सॉल्यूशन है 10.1, 10.2, 10.3 के अकॉर्डिंग में। और 10.4 को डिस्कस करेंगे। और इसमें ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। इससे पहले जो थ्योरम जो सॉल्यूशन किए गए थे थ्योरम्स के अकॉर्डिंग वो थ्योरम्स भी यूज होनी है। और देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट लिया हुआ है इसमें दिया हुआ है 2 सर्किल्स ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्किल है जिनका एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है। इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स, कहीं 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करिए। तो 2 सर्किल हैं, यहां ले लेते हैं। ये कोई 5 सेंटीमीटर का कोई सर्किल हो गया और कोई छोटा ऐसे बोल सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर का। ये 2 सर्किल हो गए, इंटरसेक्ट करेंगे कि 2 पॉइंट पे ए और ये कोई बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी वो ए बी द कॉमन कॉर्ड। इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ डैश। देखिए और इसको मिला दें इस तरह से। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हम एम ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी ए की वैल्यू फाइंड करिए। यहां पे गिवन जो दिया हुआ है ए एंड बी आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, intersecting points of 2 circles and AB जो बच्चों यहां पे देखिए जो है AB लेंथ जो है वो कॉमन कॉर्ड बन गई है। AB इज द कॉमन कॉर्ड। ये दिया हुआ देखिए AB जो है कॉमन कॉर्ड है। फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB की लेंथ फाइंड करनी कॉमन कॉर्ड की। यदि सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को M ले लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं लेट M is the point of intersection of line joining the centers and common chord। ऐसे मान लेते हैं कि जो है जो सेंटर को मिलाने की लाइन और कॉमन कॉर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट M है, ऐसा मान लेते हैं। और कंडीशन होती है जैसे 10.3 में हमने थर्ड क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी प्रॉपर्टी थी कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये थ्योरम ये सॉल्यूशन प्रूव किया था। तो ये कंडीशन यहां लिख सकते हैं। एंड वी नो that line joining the centers of 2 intersecting circles is perpendicular bisectors of common chord। ये एक प्रॉपर्टी होती है, यानी जो सेंटरों दोनों सेंटरों को अगर मिला दें तो ये कॉमन कॉर्ड जो है उसको बाइसेक्ट करती है एट 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो बोल सकते हैं तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM, यानी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पार्ट जो है इक्वल होगा सेकेंडली एंड एंगल AMO
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इस तरह से ये एक कंडीशन होती है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे ओ ए ओ जो दे रखा है, ये लेंथ देखिए ओ और डैश जो देखिए वो 4 सेंटीमीटर देखिए, और ए ओ जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ए ओ डैश जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये पूरी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई इस तरह से ये दी हुई है। यहां पे देखिए OM को मान लेते हैं लेट OM इज इक्वल टू x मान लिया। अगर ये इतनी लेंथ को x मान ले तो बची हुई लेंथ क्या होगी, तो देयरफॉर MO डैश जो आएगी वो हो जाएगी 4 माइनस x। ये हो जाएगी वैल्यू देखिए। अगर इस लेंथ को x मान ले इतने को, तो ये जो लेंथ आएगी यहां से ये हो जाएगी 4 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल लेंथ 4 दी हुई है। अब एक एक ट्रायंगल को निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल से लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल AMO से देखिए AMO में एंगल M 90 डिग्री है, एंगल M जो है 90 डिग्री है। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि राइट एंगल एंगल, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लगेगी देखिए पाइथागोरस थ्योरम की। अब AO जो है 5 दे रखा है, इसकी वैल्यू दी है 5 स्क्वायर AM हमें फाइंड करना है, AM की वैल्यू हमें निकालनी है, और प्लस OM को हमने x माना हुआ देखिए। तो यहां से AM की वैल्यू निकाल ले बोल सकते हैं, और AM स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर 25, और ये माइनस जो है x स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ये वैल्यू निकाल ली। अब जो है सेकंड वाले को इस वाले ट्रायंगल से लेते हैं, छोटे ट्रायंगल से। तो फ्रॉम ट्रायंगल AMO डैश से देखिए AMO डैश एक छोटा ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल M जो है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें भी, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में AO डैश स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO डैश स्क्वायर, देखिए वैल्यू लगी। अब AO ये है 3, तो 3 स्क्वायर, और AM हमें निकालना है, और प्लस ये वैल्यू जो देखिए ये वैल्यू ये है x 4 माइनस x का स्क्वायर देखिए। तो यहां पे AM की वैल्यू निकाले बोल देंगे, और AM स्क्वायर बराबर देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस दिस वैल्यू यानी 4 माइनस x स्क्वायर, ये जो आएगी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट ट्रायंगल से निकाली तो ये प्रॉपर्टी आ गई, सेकंड ट्रायंगल से निकाली ये प्रॉपर्टी आ गई। अब दोनों देखिए AM स्क्वायर के इक्वल है ये भी और ये भी, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड इक्वल है AM स्क्वायर, तो इनके राइट साइड इक्वल होंगे। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 से, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर बराबर दिस वैल्यू 9 माइनस इसका स्क्वायर बोलते हैं तो 16 प्लस x स्क्वायर और माइनस 8x, देखिए स्क्वायर खोल दिया यहां पे। अब सभी वैल्यू को ट्रांसपोज करें तो ये 25 माइनस x स्क्वायर बराबर 9, इसका ब्रैकेट खोल दिया पहले देखिए माइनस 16, और ये माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 8x आ गया। देखिए सभी वैल्यूज के लिए x वाली वैल्यूज को ट्रांसपोज किया, 25 उधर ले आएंगे x वाली वैल्यूज इधर, देखिए माइनस x स्क्वायर, और ये वाला x आया तो प्लस के x स्क्वायर, और ये आया तो माइनस के 8x बराबर देखिए ये 16 में से 9 गए तो ये आ जाएगा माइनस 7, और ये 25 जाएगा तो माइनस के 25। देखिए x वाली वैल्यू सभी एक ले ली, 25 और ये 9 और 16 को एक साइड ले लिया। यहां पे देखिए प्लस माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या बचेगी माइनस 8 x इक्वल दोनों लेके माइनस के, तो माइनस के 32 देखिए माइनस माइनस कर दिया यानी x बराबर हो गया 32/8, 8 4 यानी x की वैल्यू आ गई 4। देखिए x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये फर्स्ट किसी इक्वेशन निकाले, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन निकाले, हमें लेंथ निकालनी है AB की, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से देखिए तो फर्स्ट की वैल्यू ये है, तो AM स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 का स्क्वायर यानी AM स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16, और AM स्क्वायर आ गया
इसको माइनस कर दे 9 और AM जो आएगा वो 3 आगे देखिए 3 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस माइनस में नहीं लो। अब ऐसे तो 9 का होता है प्लस माइनस 3, मगर माइनस वैल्यू क्योंकि लेंथ है वो माइनस हो नहीं सकती, तो प्लस वैल्यू लेंगे। तो AM की लेंथ आ गई, AM की लेंथ आ गई 3। अब यहाँ देखिए कंडीशन जो देखिए AB की जो है डबल होता है, क्योंकि बाइसेक्टर है, AM BM के इक्वल है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2AM होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए AB और AM इक्वल है, तो AB की लेंथ क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देखिए यहाँ कंडीशन है कि लाइन जो है सेंटर ऑफ द पॉइंट इज बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो बाइसेक्टर है, तो AB जो आएगा वो 2 into 3, यानी AB की लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। ये जो होगा इसका जो है कॉमन कॉर्ड की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। या बोल सकते हैं देखिए इसका छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 है, ये डायमीटर होगा, या बोल सकते हैं और AB is the diameter of smaller circle, क्योंकि देखिए 6 है और इसका रेडियस 3 है, तो 3 का डबल यानी 6, तो ये जो होगा AB जो होगा वो छोटे सर्किल का जो है डायमीटर होगा। तो ये सर्किल ये जो कॉमन कॉर्ड है वो इसके डायमीटर पे जाएगी, यानी सेंटर से उनके पास होगी, ये सेंटर जो है इस कॉमन कॉर्ड पे लाइज करेगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, बड़ा सॉल्यूशन थोड़ा है, इसको अच्छी तरह समझ लें, प्रैक्टिस करें और पूरी कॉपी में नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। बस यहाँ पे फिगर बना के दोनों ट्रायंगल से वैल्यू निकालने, फर्स्ट एंगल से और सेकंड ट्रायंगल से वैल्यू निकालने, दोनों को इक्वल करके सिंपलीफाई करें। x की वैल्यू आ जाएगी तो उसके रिलेटेड फर्स्ट इक्वेशन से EM की वैल्यू निकल आएगी, और AM जो है वो AB का हाफ है, या बोल सकते हैं AB जो है AM का डबल है, तो AM की वैल्यू पुट करेंगे तो AB की लेंथ आ जाएगी जो छोटे वाले सर्किल के डायमीटर के इक्वल होगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन चलेगा। कि सेकंड क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, यानी किसी सर्किल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो एक सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके जो सेगमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो पहले फिगर बना लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। देखिए ये फिगर बना लिया हमने, सर्किल हो गए और दो इक्वल कॉर्ड है, कोई सपोज करिए ये है कॉर्ड और सेकंड जो है कोई से सही से दो कॉर्ड ले लिए हमने AB एंड CD। देखिए दो इक्वल कॉर्ड से ली, ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लिया हमने, ले लिया इसको, और यहां इसका सेंटर जो दिया हुआ है ये सपोज करिए O है, यहां से अब ये सेगमेंट यानी AE बराबर DE और BE इज इक्वल टू CE, ये सेगमेंट जो बना है देखिए AE बराबर DE और BE इज इक्वल टू CE, ये इक्वल प्रूफ कर ले। तो यहां देखिए जो प्रूफ करना है तो सॉल्यूशन में गिवन पहले लिखेंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ देखिए, AB इज इक्वल टू CD आर इक्वल कॉर्ड्स, एक तो ये दिया कॉर्ड्स इक्वल दिए हैं, और प्रूव करना है ये सॉरी फाइंड प्रूव करना है, टू प्रूव करना है AE इज इक्वल टू DE एंड BE इज इक्वल टू CE। देखिए ये प्रूव करना है, तो यहां से प्रूव करेंगे, तो प्रूफ से पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से इस पॉइंट से O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB पे, और ये CD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस साइड से M, और ये N परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखिए इस साइड से, और इसको O से E को मिला दिया इस साइड से। देखिए तो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे ड्रॉ OM perpendicular to AB and OL perpendicular to CD and join OE। देखिए ये अब प्रूफ में इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या होती है कि थ्योरम में 2D किया हुआ थ्योरम, पीछे देखिए हमारी वीडियो फर्स्ट सेकंड वगैरह में देखिए थ्योरम प्रूफ की होगी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये मैंने थ्योरम प्रूफ किए, आप पीछे वीडियोस देखिए फर्स्ट सेकंड में। तो अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, यानी इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये थ्योरम प्रूफ की है, तो उसके अकॉर्डिंग में यहां प्रॉपर्टी लेंगे, तो लिख देंगे वी नो दैट
इक्वल chords of a circle are equidistant from the center। यानी सेंटर से अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से इक्वल दूरी पे होती है, तो ये हो जाएगा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए गिवन है क्योंकि कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो ये इक्वल डिस्टेंस होगी, तो देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON। ये जो होगी ये लेंथ जो होगी इक्वल रहेगी क्योंकि कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू द OM इज इक्वल टू ON, यानी सेंटर से कॉर्ड की लेंथ जो है इक्वल होगी। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे, दो ट्रायंगल देखे हैं, इन दोनों को ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्म ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। देखिए इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए दोनों राइट एंगल है, तो नंबर 1 तो क्या बोलेंगे एंगल OME इज इक्वल टू एंगल ONE 90 डिग्री ईच। देखिए दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री नंबर 1। सेकेंडली OE देखिए दोनों ट्रायंगलों का पार्ट है OE, इस ट्रायंगल में भी है दोनों का पार्ट है, यानी बोल सकते हैं OE इज इक्वल टू OE। ये कॉमन हो गया, कॉमन साइड है, और थर्ड साइड जो होगी OM इज इक्वल टू ON, ये हमने प्रूव किया हुआ है OM इज इक्वल टू ON बी सोल। अभी सो किया हमने, तो यहां देखिए तीन कंडीशन हो गई, कौन सी कंडीशन लगी, राइट एंगल और उसके अपोजिट साइड देखिए हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी RHS से ये कॉम्बिनेट हो गए दोनों ट्रायंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल OME कॉम्बिनेट ट्रायंगल ONE बाय RHS। देखिए RHS से कॉम्बिनेट हो गए तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो देयरफॉर ME बराबर जो हो जाएगा वो NE हो जाएगा, देयरफॉर ME इज इक्वल टू NE बाय CT। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है NE इज इक्वल टू NE, ये इक्वल होगा बाय CT से। देखिए अब यहां देखिए हमने प्रॉपर्टी यूज की हुई है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये जो है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है और एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर, और एक और कंडीशन होती है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी थ्योरम प्रूव की हुई है, वो प्रॉपर्टी यहां भी यूज करेंगे। तो वी नो दैट लिख देंगे, वी नो दैट perpendicular drawn from center to the chord for bisect the chord, bisects the chord। देखिए ये कंडीशन, ये थ्योरम प्रूव की हुई है मैंने, आप पीछे वीडियो से देखें, ये भी थ्योरम प्रूव की है, दोनों थ्योरम्स हैं। तो पहले बताया था मैंने कि थ्योरम के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन होने, तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग में इक्वल डिस्टेंस में होगी तो सेंटर से इक्वल दूरी पे होती है, एक थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सेकेंडली परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर यहां से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी AM जो होगा वो BM के इक्वल होगा और DN जो होगा वो CM के इक्वल होगा। तो यहां पे लिखते हैं, यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे जैसे अकॉर्डिंग में बाइसेक्ट एरिया AM जो होगा वो BM के इक्वल हो जाएगा, और हो सकते हैं और AM इज इक्वल टू 1/2 AB। देखिए ये दोनों AM और BM इक्वल हो गए, या बोल सकते हैं AM जो होगा AB का हाफ होगा, इसी टाइप से एंड इसमें भी CN इज इक्वल टू DN और DN इज इक्वल टू 1/2 CD, ऐसे दो प्रॉपर्टी यूज कर देंगे यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे AM को ले लेंगे AM और हो सकते हैं और बिकॉज AB जो है CD के ऊपर गिवन है, देखिए इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी इनके जगह लगा सकते हैं, AM की जगह लगा सकते हैं, AB की जगह लगा सकते हैं AM इज इक्वल टू DN, ऐसा लगा सकते हैं, और ये लगा सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। देखिए इसको सेकंड ले लें, इसको सेकंड ले लें और इसको थर्ड ले लें, ये आगे देखिए। अब इसको ऐड करें इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें, ऐड 1 + 3, देखिए तो क्या आएगा AM + NE
इज इक्वल टू एन डी एन प्लस एन ई। देखिए तो ए एम प्लस एन ई, ए एम प्लस एन ई जो हो जाएगा ए ई, ये पूरी वैल्यू हो गई ए ई इज इक्वल टू डी एन प्लस एन ई जो होगा वो डी ई हो जाएगा। ये देखिए कंडीशन तो ये प्रूफ हो गई, यहाँ पे देखिए ए बराबर डी एन, ये कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट प्रूफ ऐसे बोल सकते हैं। और इसी टाइप से ये वैल्यू से सेकंड में इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, सेकंड में इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें दोनों को आपस में। देखिए तो ए बी में ये सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको 4 दे दें, इक्वेशन 4 तक देखिए सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 4 फर्स्ट इक्वेशन में, ये सॉरी सेकंड इक्वेशन में फोर्थ वाले को माइनस करें तो देखिए क्या आ रहेगा, ये सेकंड है ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी बी माइनस डी ई। देखिए ए बी में पूरी ए बी लेंथ में ए ई माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बी ई, तो ये वैल्यू रहेगी बी ई। इसी टाइप से पूरी सी बी में डी ई माइनस करेंगे तो सी ई आ जाएगा, ये वैल्यू रहेगी सी ई। ये जो होगा सेकंड प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूव करना है, इस तरह से प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो यहाँ जो थ्योरम है उनको यूज करना है, थ्योरम को यूज करके और जो है प्रूव करके कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे और ये लेंथ इक्वल लेवल आ जाएंगी। तो ए एम से ऐड करेंगे तो ए ई हो जाएगा और ये डी एन से ऐड होगा तो डी हो जाएगा। और जो है पूरी लेंथ में ए बी में ए को माइनस करेंगे बी, सी डी में डी माइनस करेंगे तो सी। तो इसको नोट करें, अच्छा सॉल्यूशन है पेपर में आता है कि फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तो देखिए टू कंसेंट्रिक सर्किल दिए हुए हैं, टू कंसेंट्रिक सर्किल जिनका सेंटर एक ही है दोनों को, कंसेंट्रिक सर्किल दिए टू कंसेंट्रिक सर्किल और एक लाइन सेगमेंट है कोई ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी इंटरसेक्ट करती है 4 पॉइंट और ए और छोटे वाले को बी पे फिर सी पे और बड़े वाले को डी पे। एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों कंसेंट्रिक सर्किल को ए बी सी डी पे इंटरसेक्ट करती है, ऐसे बोल सकते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल मतलब एक ही सेंटर पे दो सर्किल ड्रॉ किए गए अलग अलग डिफरेंट रेडियस के, ये ड्रॉ किया गया। और यहाँ प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू डी बी सी डी। ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी और सी डी इनकी लेंथ को हमें इक्वल शो करना है। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, तो गिवन हो गया टू प्रूफ और यहाँ सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यहाँ ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ एन। देखिए ओ एन यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ये पूरी लाइन सेगमेंट ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे प्रूफ देखिए कंडीशन में थ्योरम, जैसे मैंने बताया था कि थ्योरम की यूज करनी है, थ्योरम के बेस पे ये सभी एक्सरसाइज होनी है। तो यहाँ जो थ्योरम यूज हो रही है तो देखिए यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो थ्योरम जो ये यहाँ यूज हो रही है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ये दो देखिए बड़े वाले सर्किल के लिए एडी जो है कॉर्ड है और छोटे वाले सर्किल के लिए बीसी कॉर्ड है। तो अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये परपेंडिकुलर दोनों कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा या बाइसेक्ट करेगा, ऐसे बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी लिखनी है और प्रॉपर्टी शो करनी है, उसके बाद जो है सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे वी नो दैट ए perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब बड़े वाले सर्किल के लिए लेंगे तो करेंगे फॉर बिग सर्किल। बड़े सर्किल के लिए देखिए बड़े सर्किल की कॉर्ड क्या होगी एडी में, तो एएम जो होगा वो डीएम के इक्वल हो जाएगा, एएम इज इक्वल टू डीएम, ये हो जाएगा बाइसेक्ट कर देगा। और फॉर स्मॉल सर्किल के लिए छोटे सर्किल का देखिए कॉर्ड कौन है बीसी, तो इसको बाइसेक्ट करेगा यानी बोलेंगे बीएम बराबर सीएम। तो बीएम इज इक्वल टू सीएम हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी लेंगी, इसको इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लेंगी। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि AB इज इक्वल टू CD, कि सेगमेंट AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो देखिए बड़ी वाली वैल्यू क्या है, AM की वेरिएंट है
अगर AM में हम BM को हटा दें तो AB आ जाएगा। इसी तरह से CD में DM में CM को हटा दें तो CD आ जाएगा। तो बस वही कर देना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2। देखिए फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई AM माइनस BM, लेफ्ट साइड अलग माइनस की और राइट साइड अलग DA माइनस CM। देखिए अब AM माइनस BM, देखिए AM माइनस BM, तो AM में BM को हटा दिया तो बचा AB, तो इसकी जगह लिख सकते हैं AB। इसी टाइप से देखिए DM में CM, यानी DM में से CM हटा दिया तो बचेगा CD, ये वैल्यू रहेगी CD और ये प्रूव करना है। देखिए टू प्रूव AB बराबर CD, तो ये प्रूव हो जाएगा, इस तरह से प्रूव करना है। तो बस यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है कि we know that a perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord। सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी सब्जेक्ट के कॉर्ड में अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बस कंडीशन लगा दे we know that perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord। तो बस बड़े सर्किल के लिए देखिए AD, बड़ा सर्किल का AD कॉर्ड है, इसको बाइसेक्ट करेगा यानी AM बराबर DM हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। और सेकंड स्मॉलर सर्किल के लिए, स्मॉलर सर्किल की कॉर्ड है BC, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो BM बराबर CM। सेकंड कंडीशन ये होगी। अब हमें प्रूव करना है AB is equal to CD, तो बड़ी वाली लेंथ में अगर हम AM में BM को माइनस करेंगे तो आ जाएगा AB, और इसी टाइप से DM में CM को माइनस करेंगे तो आ जाएगा CD। तो बस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करें, देखिए AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। तो लेफ्ट साइड अलग और राइट साइड अलग माइनस करें, AM माइनस BM AB और DM माइनस CM जो है CD आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूव करना है, तो इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें। और इसके लास्ट में दो सॉल्यूशन और अच्छे सॉल्यूशन है, बड़े बड़े सॉल्यूशन है, और नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो इस सॉल्यूशन प्रॉपर्टी को नोट करें और नेक्स्ट वीडियो